हाँ सर। मैं इस समय चौथान के आपदाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर हूँ। करीब 11 बजे से हमने पैदल चलना शुरू किया और अभी हम कठूर खाल पहुँचे हैं। मुझे कठूर खाल के बाद यहाँ पर जैंती, डांग और उसके नीचे तमाम नीचे गाँव से आगे होते हुए इन गाँव में अभी जाना है। यहाँ तक हम पहुँचे, रास्ते की स्थिति बहुत ही बुरी है। ये सड़क 2005 में स्वीकृत हुई थी और अभी तक इस सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। कुछ समय ये काम आगे बढ़ा, लेकिन अब करीब करीब ये जब आगे देड़ा तक इस सड़क ने देड़ा होते हुए आगे गंडखाल वाली सड़क पे मिलना था, लेकिन ये ठप पड़ा हुआ है, पूरा ऐसे का ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है। अब आज मैं कठूर खाल यहाँ पर इंटर कॉलेज में आया हूँ। यहाँ के स्थानीय हमारे भाइयों ने बताया कि कठूर खाल इंटर कॉलेज की स्थिति ये है कि ये जो पुराना भवन है ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गया और इस भवन के एवज में एक नया भवन यहाँ पर सैंक्शन हुआ। पिछले 2 साल से उस भवन का काम भी ठप पड़ा हुआ है। जो भवन बना है उसकी स्थिति भी मानकों के अनुरूप नहीं है, वो भी जर्जर हालत में है। 2 साल में ही वो पूरी तरह उसका जो स्लैब होता है, लेंटर होता है, वो पूरी तरह पानी नीचे छोड़ने लग गया और काम बंद पड़ा हुआ है। और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार आते हैं, ये जो काम करने के लिए ठेकेदार आते हैं, वो देहरादून से ही सेट होते हैं और बाहर के लोग आते हैं। उनका इस क्षेत्र के प्रति कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। वो अपने पैसे से मतलब रखते हैं और उन्होंने वो पैसा जितना पाया वो लिया और चले गए, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। मैं आपको अंदर इस बिल्डिंग की हालत दिखाना चाहता हूँ। ये छत है और इस पे जगह जगह आप देख सकते हैं कि जो कंक्रीट है वो कंक्रीट ऊपर से छूट चुका है। ये बच्चे किसी भी क्षण किसी बच्चे के अगर सिर पे गिरा तो निश्चित रूप में ये सब बच्चे खतरे की जद में हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे निश्चित रूप में खतरे की जद में हैं। ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में यहाँ पर ये टेबलें लगी हुई हैं और इस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। इस टेबल के जहाँ ये बच्चे बैठते हैं, ये ऊपर छत को जरा ये छत को दिखाइए। ये छत के क्या हाल है कि जो पूरे तरह इसका प्लास्टर पूरी तरह, प्लास्टर क्या कंक्रीट पूरी तरह नीचे आया हुआ है, नीचे आया। और इस खतरे में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नया भवन है, मैं नए भवन की तरफ आप लोगों को ले चलूंगा। मैं नए भवन की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये उस इंटर कॉलेज का हाल है जो इंटर कॉलेज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में है। शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के इंटर कॉलेज का ये हाल है। तो प्रदेश के दूर दराज के जो शिक्षा व्यवस्था है और दूर दराज के जो हमारे विद्यालय हैं, उनके हालात और कैसे होंगे, ये स्वाभाविक है कि जब शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का ये हाल है। और निश्चित रूप में शिक्षा मंत्री के क्षेत्र की बिल्डिंगों का ये हाल इसलिए है क्योंकि ठेकेदार उनके विभाग से नीचे से ही चयन होके उनका चयन वहीं से हो रहा है। पिछले 2 साल से ये बिल्डिंग ऐसे की ऐसी पड़ी है और इसमें बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार है वो अपना लेके आगे बढ़ गए हैं और बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ गए हैं। डिपार्टमेंट का उन पर कोई कंट्रोल उन पर है नहीं और इस प्रकार से अंततोगत्वा इसका खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। पूरे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का यही हाल है। मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी कभी इस प्रदेश के प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा विभाग की आप निश्चित रूप में विवेचना कीजिएगा, समीक्षा कीजिएगा और आपको पता चलेगा। आपको अच्छी अच्छी तस्वीरें लोग दिखाते होंगे, लेकिन इस तस्वीर को भी वहां दिखाइए कि 2 साल से एक बिल्डिंग बंद पड़ी है, ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ठेकेदार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं और हमारे बच्चों का भविष्य इस प्रकार, पता नहीं कितने स्कूलों में बच्चों का भविष्य इस प्रकार उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो इसको जरूर आप अगली समीक्षा बैठक में कहिएगा।